मतलब क्या है कि इन तरीकों को आपको समझना होगा। जब ये आप तरीके लगाओगे तभी आप एग्जाम में जो है क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे, और ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन और आगे देखते हैं, थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं। जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ना तो आपको याद रखना है मुझे ऑप्शन से जाना है। अगर आप ऑप्शन से ना जाके इसे सॉल्व करने बैठ गए ना तब ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, तो उसमें ज्यादा टाइम, हमें तो टाइम बचाना है। तो टाइम बचाना तो हमें तो क्वेश्चन सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि कब कौन सा तरीका लगाएं। कब कौन सा तरीका लगाएं ये पता कैसे चलेगा, जब आप क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नमस्ते, लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। तो हम लोग कर रहे थे टाइम एंड वर्क, और इस टाइम एंड वर्क के टॉपिक में हम पहुंच चुके हैं मैन डेज एंड आवर्स वाले क्वेश्चंस पर, जिसका बेसिक मैंने थोड़ा सा आपको कल बताया था, और आज उसको थोड़ा सा रिवाइज करके हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था मैन डेज आवर्स में, मैंने इसमें एक छोटी सी बात कही थी आपसे, ये कि हमें इन वाले क्वेश्चन में ये मान के चलना है एक मैन की एफिशिएंसी 1 है। अगर एक मैन है तो मतलब उसकी एफिशिएंसी 1 है। अगर 4 मैन हो जाएंगे तो एफिशिएंसी भी 4 हो जाएगी। 10 मैन हो जाएंगे तो एफिशिएंसी भी 10 हो जाएगी। ये मान के चलना है कि एक मैन की एफिशिएंसी 1 है। ठीक है, आज एक मैं दूसरी चीज और बता रही हूँ आपको, आप खुद ही समझना। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो पर्सन होते हैं, पर्सन यानी लोग, जो लोगों की संख्या होगी, यानी कि जो लोग हैं उनका जो रिलेशन होगा टाइम से वो अपोजिट होगा। समय से लोगों का जो संबंध है ना, कैसा रिलेशन होगा, अपोजिट रिलेशन होगा। मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे एग्जाम्पल से समझाऊं तो, कि मान लो 4 लोग हैं, वो किसी काम को कर रहे हैं। काम को आप स्थिर मान लीजिए, यानी काम को आप कांस्टेंट मान लीजिए। अगर काम स्थिर है तो अगर आप क्या करोगे, लोगों को बढ़ा दोगे, उस काम को करने के लिए लोगों की संख्या बढ़ा दोगे तो समय ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, कम समय लगेगा, है ना। और अगर आप लोगों की संख्या कम कर दोगे तो समय ज्यादा लगेगा। यानी कि टाइम और पर्सन का जो रिलेशन है आपस में कैसा है, उल्टा रिलेशन है। ठीक है, इस पर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन होंगे, है ना, आज के सेशन में। तो देखो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन x दिन बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया और सारा काम 80 दिन में पूरा हुआ। तो हमें x का मान बताना है क्या है। ऑप्शन ए है 10, बी 20, सी 30 और डी 40। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपको ये देखना है कि 25 व्यक्ति करते पूरा काम तो 60 दिन में हो जाता, लेकिन काम 80 दिन में हुआ है। क्यों हुआ है काम 80 दिन में? क्योंकि बीच में 10 व्यक्ति छोड़कर चले गए हैं। तो हो क्या रहा है, व्यक्ति जो है यानी मैन की जो संख्या है, लोगों की जो संख्या है वो कम हो रही है। तो कहने का मतलब ये है, सॉल्यूशन देखना। पहला मैं कह रही हूं कि पहले अगर 25 लोग इसी काम को करते तो काम 60 दिन में खत्म हो जाता, लेकिन बीच में कुछ लोग चले गए। कितने लोग चले गए? 10 लोग चले गए। तो 10 लोग चले गए तो अब लोग कितने रह गए? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मैन, या पर्सन लिख लो, है ना। मैन जो थे वो 25 से कितने हो गए? 10 चले गए तो 25 से 15 हो गए, है ना। अगर मैं रेशो निकालू तो अगर 5 लोग थे, 5 पंजे 25, 5 दिया 15, तो जो मैन थे वो 5 से 3 रह गए हैं। तो अब होगा क्या, तो टाइम जो है वो उल्टा होगा ना, उल्टा। समय कितना लगेगा? तो समय अगर पहले 3 लग रहा था तो अब समय कितना लगेगा? 5। ये बात समझ में आ रही है? समय अगर पहले कितना लग रहा था, 3 लग रहा था, तो अब समय कितना लगेगा? 5। तो आप बताओ कितना समय ज्यादा लग रहा है? कितना समय ज्यादा लग रहा है? समय ज्यादा लग रहा है 2 यूनिट समय ज्यादा लग रहा है ना। 2 यूनिट समय ज्यादा लग रहा है। तो ये 2 यूनिट समय, इसी की वैल्यू कितनी होगी? 20। 60 दिन में कंप्लीट होने वाला था, 80 दिन में कंप्लीट हुआ, तो इस 2 की वैल्यू कितनी है? 20 दिन है इस 2 की वैल्यू। अगर 2 की वैल्यू 20 दिन है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 30 दिन, है ना। 3 की वैल्यू कितनी होगी? 30 दिन। और 5 की वैल्यू कितनी होगी? 50 दिन। तो यानी कि जो बचा हुआ काम है ना वो 30 दिन में होना चाहिए था, लेकिन हुआ 50 दिन में। 30 दिन में होना चाहिए था, 50 दिन में। 30 दिन में होना चाहिए था, इसका मतलब यह है कि काम पहले 30 दिन हो चुका है, तभी तो काम 60 दिन में कंप्लीट होगा। अरे भाई, इस क्वेश्चन ने कहा कि काम जो है पूरा 60 दिन में होना चाहिए था, ये 60 दिन है पूरे, और यहाँ पे कुछ दिनों तक काम हुआ, x दिन तक काम हुआ, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग 10 लोग चले गए। यहाँ 25 लोग थे, 25 मैन थे, और यहाँ 15 मैन रह गए। समझ रहे हो? तो यहाँ पे कितने दिन काम हुआ ये नहीं पता, लेकिन हमें ये पता चल गया कि ये काम 30 दिन में होना चाहिए था। ये काम 30 दिन में होना चाहिए था। तो अगर पूरा काम 60 दिन में होना चाहिए था और ये काम 30 दिन में, इसका मतलब यहाँ पे कितने दिन काम हुआ होगा? 30 दिन काम हुआ होगा। आई बात समझ में? तो x का मान कितना है? 30, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा चलो अब क्वेश्चन दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखो इसी तरह के क्वेश्चन है ना, ये आपके एसएससी के, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, है ना, इन सभी, यानी कि रेलवे के भी एग्जाम में आप चेक करोगे तो इस तरीके के ये मैन डेज आवर्स वाले क्वेश्चन आते हैं। तो
तो आप किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल रहने वाले हैं। और जो तरीका मैं बता रही हूँ, ये तरीका आपके लिए पक्का यूजफुल रहने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, एम व्यक्ति एम दिन में प्रतिदिन एम घंटे काम करके किसी काम की एम इकाई पूरी करते हैं। ठीक है, तो एन व्यक्ति एन दिन में प्रतिदिन एन घंटे काम करके के इकाई पूरी करते हैं, के का मान ज्ञात करो। अब ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है ना, तो बच्चे ना एम एम एन एन यही पढ़ते रहते हैं और सोचते हैं पता नहीं क्या ही क्वेश्चन है। कुछ ज्यादा क्वेश्चन कुछ बड़ा नहीं है, ना ही ज्यादा कुछ घबराने वाली बात है, सिंपल सी बात है। मैंने क्या बताई थी आपको, मैंने आपको ये चीज बताई थी, M1 D1 T1 अपॉन में W1, यानी मैन डेज टाइम बराबर M2 D2 T2 अपॉन में W2। ये वाली बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, M1 D1 T1 अपॉन W1, यानी कि W1 किया गया काम है, फिर कोई और लोगों की संख्या अलग है, दिनों की संख्या अलग है, टाइम की संख्या अलग है, तब दूसरा काम है। ये बराबर में मैंने आपको रखने का फॉर्मूला, तो इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। क्या है क्वेश्चन, एम व्यक्ति है यानी मैन कितने हैं एम, डेज कितने हैं एम, और टाइम कितना है यानी प्रतिदिन वो कितने घंटे काम करते हैं, एम घंटे काम करते हैं। तो कितना काम होता है, एम काम होता है। फिर क्या कह रहा है, एन व्यक्ति है यानी मैन है एन, डेज है एन, और एन प्रतिदिन एन घंटे काम करते हैं, यानी टीवी कितना है एन, तब कितना काम होता है, तो के काम होता है। तो हमसे के की वैल्यू पूछिए, तो आप निकाल दो सिंपली, देखो एम से एम काट दो, यहां आ जाएगा एम स्क्वायर, है ना, यहाँ क्या आ जाएगा एन क्यूब अपॉन में के। ठीक है, के की वैल्यू निकाल दो, मैं के को यहाँ भेज देती हूँ, के बराबर एन क्यूब अपॉन में ये एम स्क्वायर नीचे आ जाएगा एम स्क्वायर। तो ये आंसर आया एन क्यूब अपॉन में एम स्क्वायर। तो मैं कह रही थी ये जो आया ना आंसर, ये एग्जाम में था नहीं। एग्जाम में कैसे करके था, एग्जाम में ऐसे था, देखो जब हम कोई हर में अगर कोई चीज होती है ना, तो उसको अगर हम ऊपर ले जाएं, मल्टीप्लाई में ले जाएं, यहाँ डिवाइड में मल्टीप्लाई में अगर हम ले जाएं, या ऊपर की चीज अगर हम नीचे लेकर आए, मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में लेकर आए, तो इनकी जो पावर होती है ना, उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये ऊपर जा रखा था, यानी कि एन क्यूब था और एम की पावर -2 दे रखी थी, इस तरीके से आंसर था। ठीक है, समझ में आया, ये बात एक ही बात है ना। अच्छा, तो इजी है ना, ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं ना आसानी से, इसके बाद तो पक्का कर ही पाएंगे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, क्या है थर्ड क्वेश्चन है, x-1 श्रमिकों द्वारा x+1 दिन में किया गया काम और x+1 श्रमिकों द्वारा x+2 दिन में किया गया काम का अनुपात 5:6 है। तो यहाँ पर भी श्रमिक यानी मैन है इंटू डेज है, टाइम नहीं तो टाइम मत लिखो, कोई बात नहीं, बराबर में यहाँ पर फिर मैन है इंटू में डेज है, इन दोनों को बराबर रखना है। लेकिन इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है 5:6 हमें दिया हुआ है, तो हमें बताना है x की वैल्यू क्या है। देखो होने को तो मैनुअली ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए। तीसरा देखो आप सॉल्यूशन, मैं क्या कह रही हूँ, मैनुअली ऐसे होना चाहिए, कैसे कि x इतने लोगों ने काम किया और इतने दिन तक किया, अपॉन में इतने श्रमिक थे और दिन कितने लिए, इतने लिए, तब इनके द्वारा किया गया जो काम है वो कितना है, 5 है। भाई काम ऐसे ही तो होता है, वर्क डन कैसे निकलता है, लोगों की संख्या और इनटू में जितने दिन तक उन्होंने काम किया। जैसे 4 लोग 2 दिन तक काम किया तो 8 काम किया। मैंने क्या कहा था, 4 लोग मतलब 4 क्षमता, यानी 4 क्षमता तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 8 कहा था ना मैंने। तो वैसे ही देखो 5:6। अब तरीका क्या है कि इनको सॉल्व करो, आप सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इतना बड़ा करना आप बिल्कुल प्रेफर नहीं करेंगे। आप क्या प्रेफर करेंगे, ऑप्शन से जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन से जाना अच्छा रहेगा। जैसे मैंने पहला ऑप्शन लिया 10, अगर मैं 10 लेती हूँ, x की जगह 10 ले, x का मान निकालना है, तो x की जगह मैंने 10 लिया, तो 10 में से 1 गया 9 इंटू 10 और 1 11 अपॉन 10 और 1 11 इंटू 10 और 2 12। देखो 11 से 11 कट गया, 3 3 9, 3 4 12, अनुपात 3:4 आ रहा है, मुझे चाहिए 5:6। इसका मतलब x की वैल्यू 10 नहीं लेनी चाहिए। चलो अब 12 लेते हैं। जब मैंने 12 ली, अब यहाँ देखना, जब मैंने 12 ली तो 12 - 1 11, 12 और 1 13, 12 और 1 13, 12 और 2 14, 13 से 13 कट गया, 11:14 आ रहा है, नहीं आ रहा। अब देखो तीसरी बार में देखना, फिर क्या लिया, 16 लिया। अब 16 - 1 15, 16 और 1 17, 16 और 1 17, 16 और 2 18, 17 से 17 कट गया, सॉरी 18, सॉरी 3 पंचे 15, 3 6 18, तो आ गया ना 5:6। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको याद रखना है मुझे ऑप्शन से जाना है। अगर आप ऑप्शन से ना जाके इसे सॉल्व करने बैठ गए ना, तब ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना।
तो उसमें ज्यादा टाइम, हमें तो टाइम बचाना है, तो टाइम बचाना तो हमें तो क्वेश्चन सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि कब कौन सा तरीका लगाएं, कब कौन सा तरीका लगाएं, ये पता कैसे चलेगा जब आप क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अच्छा तीसरा देख लिया ना। अब फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है, 30 व्यक्ति एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, 24 दिन बाद कुछ व्यक्ति चले जाते हैं। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन ऊपर जैसे ही हो गया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा हिंट देके आपको होमवर्क के लिए दे दूं। देखो मैं क्या कह रही हूँ, 24 दिन बाद कुछ व्यक्ति चले जाते हैं और शेष लोगों को काम पूरा करने में 40 दिन और लग गए। काम खत्म होना चाहिए तो 40 दिन में, लेकिन कुछ लोग चले गए हैं, उनकी वजह से 40 दिन और लग गए हैं। तो कितने व्यक्तियों ने काम छोड़ा था? तो चलो मैं बता ही देती हूँ। देखो मैं क्या कह रही थी कि यहाँ पे क्या हुआ है कि कुछ व्यक्ति चले गए हैं जिनकी वजह से 40 दिन समय और लग गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 30 व्यक्तियों ने 24 दिन तो काम कर ही लिया, हाँ कि ना, 24 दिन के बाद गए हैं ना व्यक्ति, तो 24 दिन काम कर लिया, तो जो काम था, यानी मैं वर्क कह सकती हूँ, जो भी वर्क था या काम था वो 16 दिन का बाकी रह गया था। 16 दिन का, या डेज लिखो, कितने दिन का काम रह गया था, कितने डेज का काम रह गया था, 16 दिन का काम रह गया था। लेकिन 16 दिन का काम जो है वो कितने दिन में हुआ, 40 दिन और लग गए। अगर ये 30 व्यक्ति करते रहते तो काम अगले 16 दिन में हो जाता, लेकिन बीच में कुछ व्यक्ति चले गए तो 40 दिन और लग गए, यानी जो 16 दिन में काम होने वाला था वो 40 दिन में हुआ। डेज कितने हो गए, 16 से 40 हो गए। तो अगर डेज 16 से 40 हो गए, यानी मैं कह सकती हूँ 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी डेज 2 से 5 हो गए। अगर डेज 2 से 5 हो गए हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो मैन है, मैन वो 5 से 2 हुए ना, कम हुए ना मैन। यही तो बोला है क्वेश्चन ने कि छोड़ के गए हैं, 3 आदमी छोड़ के गए हैं, इन 3 की वैल्यू निकालनी है। पहले आदमी थे कितने, ये पहले थे और ये अब बचे, तो पहले कितने थे हमें पता है, पहले कितने व्यक्ति थे, 30 व्यक्ति थे पहले 30 व्यक्ति थे। 30 व्यक्ति मतलब 6 गुना कर रहे हो, तो कितने छोड़ के गए हैं, 3, तो 3 में भी 6 गुना कर दो, 3 6 18 व्यक्ति, यानी 18 व्यक्ति काम छोड़कर गए हैं। आया आपको मेरी बात समझ में? ठीक है, तो मतलब क्या है कि इन तरीकों को आपको समझना होगा। जब ये आप तरीके लगाओगे तभी आप एग्जाम में जो है क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे, और ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन और आगे देखते हैं, थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है कि 102 व्यक्ति ने एक निश्चित कार्य को प्रतिदिन 15 घंटे काम करके 60 दिन में खत्म करने का बीड़ा उठाया। हालांकि 40 दिन बाद देखा गया कि 3/5 कार्य ही पूरा किया गया। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए यदि अब कार्य प्रतिदिन 17 घंटे होगा? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ये है, कहना क्या चाह रहा है कि 60 दिन में काम खत्म करना है। 40 दिन बाद यहाँ पे इनको पता चल रहा है कि अभी तो काम जो है वो 3/5 है, अगर काम पूरा 5 है तो 5 में से केवल 3 ही काम खत्म हुआ है। तो इनको ये आइडिया लग गया कि इस तरीके से 60 दिन में काम पूरा नहीं हो पाएगा, तो अगर हमें 60 दिन में काम पूरा करना है तो हमें और व्यक्ति चाहिए होंगे। तो वो कितने और व्यक्ति चाहिए होंगे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें भी वो MDT वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। देखो कैसे, देखना 5वां क्या है, आप ये देखो कि 102 व्यक्तियों ने 40 दिन काम किया है ना, उसके बाद और व्यक्ति आए हैं ना, 102 व्यक्तियों ने 40 दिन काम किया है, या मैन डेज, और कितना टाइम है, 15 घंटे प्रतिदिन काम किया है। तब कितना काम हुआ है, 5 में से 3 काम हुआ है, 5 में से 3, नीचे वर्क आता है जो काम किया गया है, तो नीचे 3 काम हुआ है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कितने व्यक्ति हो, अब कितने व्यक्ति हो कि ये काम समय पे पूरा हो जाए। समय पे मतलब अब कितने व्यक्ति हो, समय पर कैसे पूरा होगा, जब ये जो बचा हुआ काम है वो 20 दिन में हो। कितने दिन में हो, 20 दिन में हो। भाई 60 दिन में कंप्लीट होना था ना, लेकिन अब जो पर्सन आएंगे उनसे क्या कहा जाएगा, भाई तुम हर एक दिन 17 घंटे काम करो। और काम कितना रह गया है, अगर 5 में से 3 काम यहाँ हो गया तो 2 काम करवाना है इनसे। आगे बात सुनना है, ठीक है, काट दो जो भी कटता है, 3 पंजे 15, 20 दूनी 40, 17 छिके 102, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आके, तो 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 दूनी 120, यानी कि 120 आदमी चाहिए अगर हमें बचा हुआ काम समय पे पूरा करना है, 20 दिन में खत्म करना है बचा हुआ काम, तो 120 आदमी चाहिए। अच्छा, अगर 120 आदमी चाहिए और मेरे पास ऑलरेडी 102 आदमी तो है ही, 102 मेरे पास मैन है, तो कितने एक्स्ट्रा लोग चाहिए मुझे, एक्स्ट्रा कितने लोग चाहिए, 120 माइनस 102 तो ऑलरेडी है ही, तो मुझे चाहिए 18 लोग और लगाने पड़ेंगे अगर मैं चाहती हूं कि मेरा काम समय पे कंप्लीट हो जाए। समझ में आई? तो कितना आएगा आंसर, 18। इस तरीके से करने क्वेश्चन। ठीक है,
अच्छा, वैसे नहीं करना। बहुत से लोग करेंगे 102 इंटू 15 इंटू 60 पूरा काम निकाला, फिर जितना काम हुआ वो निकाला, माइनस किया, फिर बचे हुए काम को डिवाइड किया। वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। एमडीटी से सॉल्व करेंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन छठा देखो क्या है। एक मिस्त्री ने एक दीवार बनाने के लिए 50 दिन का ठेका लिया। ठीक है, और 50 दिन का ठेका लिया और 100 कारीगर काम पर लगाए। लेकिन 30 दिन बाद उसने 150 कारीगर और काम पर लगा लिए। उसको ऐसा लगा कि शायद इतने लोग जो हैं ये काम कंप्लीट कर नहीं पाएंगे। उसने क्या किया, 150 लोग और काम पर लगा लिए और काम फिर समय पर पूरा हुआ। तो हमें बताना यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाता, अगर अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाता तो काम में निश्चित समय से कितने दिन ज्यादा लगते है। अच्छा क्वेश्चन। तो देखो कैसे होगा, मेरे को ये बताओ। एमडीटी से भी कर सकते हो आप, एमडीटी से खुद ट्राई करना। ठीक है, अब जैसे मैं बता रही हूँ वैसे देखना। केवल 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप ऐसे समझो कि देखो मिस्त्री जो है, अगर वो दीवार बनाने 50 दिन में बनानी थी, 100 कारीगर लगाए थे, तो ये 100 कारीगरों ने 30 दिन तक तो काम कर ही लिया है, हाँ या ना। 100 कारीगर ने 30 दिन तक काम कर लिया है। अब मुझे काम खत्म करना है 50 दिन में। इसका मतलब 20 दिन काम और करना है ना। छठा, 20 दिन काम और करना है। यहां पे मैं लिख देती हूँ डेज, है ना। 20 दिन काम और करना है। इस 20 दिन काम को कितने लोगों ने किया है? 100 तो पहले से ही करते चले आ रहे थे, 150 और लगा दिए, यानी काम कितना बचा था? 250 इंटू 20। यही तो काम किया है मैंने बाद में भाई। 30 दिन के बाद यही तो काम हुआ है। 20 दिन तक 250 लोगों ने, यही तो काम बचा है। अब अगर यही काम इतने मैन कर, अगर यही वाला काम जो है वो केवल कह रहा है ये लोग ना लगाता, मतलब ये काम 100 लोग करते रहते, वही 100 लोग करते रहते, इसी काम को वही 100 लोग करते रहते, तो इनको कितने दिन लगते? बताओ जरा, कितने दिन लगते? तो कितना आ जाएगा अगर आप काटोगे? 1 2 1 2, 25 दूनी 50 दिन लगते इनको। अगर वो 100 आदमी करते रहते ना, जो काम 150 आदमी लगाए, तो 20 दिन में पूरा हो गया। तभी तो काम समय पे पूरा हुआ। 50 दिन में पूरा करना था, 30 दिन वो कर चुके, 30 दिन वो काम कर चुके हैं। तो हमने 150 आदमी और यानी 250 आदमियों ने वो 20 दिन में तो काम खत्म किया होगा, तब जाके 50 दिन में खत्म हुआ है। अगर 250 आदमी में काम खत्म हुआ 20 दिन में, तो 50 दिन में खत्म होता। समझ रहे हो? तो काम अगर 50 दिन में खत्म होता तो इसका मतलब यह है कि कितने दिन एक्स्ट्रा लग गए? 20 दिन में खत्म किया, 50 दिन में खत्म होता अगर नहीं लगता तो कितने दिन एक्स्ट्रा लग जाते? 30 दिन एक्स्ट्रा लग जाते। 30 दिन एक्स्ट्रा लग जाते। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मतलब अगर मान लो 30 दिन इन्होंने कर लिया, 50 दिन और लग जाते तो 80 दिन नहीं लग जाते। और काम कितने दिन में खत्म होता? 50 दिन में। तो 30 दिन एक्स्ट्रा लग गए। ऐसे देख लो, जो 20 दिन का काम है 50 दिन में खत्म होता, तो 30 दिन एक्स्ट्रा लग गए। ऑप्शन बी। समझ में आया? तो मैं यही कह रही हूं आपसे कि अगर आप इन क्वेश्चन को, जो तरीके मैं समझा रही हूं आपको, उस तरीके से आप करेंगे और इन तरीकों को अपने दिमाग में डालने की कोशिश करेंगे, तब ये क्वेश्चन आपसे जल्दी सॉल्व होंगे। और क्वेश्चन को जल्दी ही सॉल्व करना है, तब जाके हम क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो बस आज इतना ही रखते हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मैन वीमेन चिल्ड्रन करेंगे। अगर इसका कोई क्वेश्चन आप देख लेना, अगर आपको कोई टाइप है ऐसा जो आपसे लग रहा है कि ये नहीं करवाया और ये आ सकता है एग्जाम में, या जिसमें आपको डाउट आ रहा हो, वो आप मेरे से कमेंट में या फिर मेरे चैनल पर पूछ भी सकते हैं। मैंने लिंक दिया हुआ है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पे आप वो क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी उस क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन करवा दूंगी वीडियो में, है ना। और इसी तरह से मेरा सपोर्ट करते रहिए। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर मेरा समझाया समझ में आ रहा है आप लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।